कल सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच हुआ और इस मैच में दो ऐसे नाम थे जिन नामों को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए और अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। सीएसके की तरफ से वो नाम है शिवम दुबे और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से वो नाम है अभिषेक शर्मा। इन दोनों लड़कों की तूफानी बल्लेबाजी का लोहा कल हर बैट्समैन, हर साक्षी जो उस पिच पर या फिर क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद था या फिर वो डिजिटल मीडिया के माध्यम से या फिर जो जहां पे क्रिकेट संचार हो रहा है उस तमाम ऐप के माध्यम से उस क्रिकेट को देख रहा था। शिवम दुबे जब सीएसके की पारी लड़खड़ा रही थी तब शिवम दुबे आते हैं और शिवम दुबे की जो आतिशबाजी पारी होती है वो सीएसके को एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ लेके जाती है। हालांकि शिवम दुबे जब 23 बॉल पर 45 रन बना चुके होते हैं उसी समय उनका 24वें बॉल पे विकेट गिर जाता है। ये लड़का अगर एक आध दो ओवर और खेल लेता तो शायद मैच का जो रुख था वो बदल भी सकता था। शिवम दुबे की जो पारी रही वो लगातार हिट पे हिट दिए जा रहे थे, हर गेंद पे सिर्फ और सिर्फ चौके और छक्के से बात कर रहे थे। उसके बाद से फिर चेन्नई सुपर किंग की जब पारी समाप्त होती है, सनराइजर्स हैदराबाद के जो ओपनर दो बल्लेबाज यानी कि अभिषेक शर्मा और हेड जब क्रिकेट ग्राउंड पे आते हैं उसके बाद से अभिषेक शर्मा की जो तूफानी बल्लेबाजी है, चूंकि अभिषेक शर्मा को युवराज सिंह का चेला माना जाता है तो जिसका गुरु युवराज सिंह हो सोचिए कि उसका चेला कितना खतरनाक होगा। अभिषेक शर्मा पिच पे उतरते हैं, पहली बॉल पे ही वो अपना इरादा जाहिर कर देते हैं कि मैं आज इस ग्राउंड पे तूफान मचाने वाला हूं, सीएसके के लिए सुनामी आने वाली है। और होता भी वही है। मात्र 11 गेंद खेलकर अभिषेक शर्मा 37 रन बनाते हैं और 12वें गेंद पर आउट हो जाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 300 से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ कल अभिषेक शर्मा नाम की तूफानी क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद थी। अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि अभिषेक शर्मा के जो शॉट सिलेक्शन थे और जिस तरीके से वो चौके और छक्के लगा रहे थे, इन 37 रन की पारी में उन्होंने एक भी रन मतलब कि एक आध सिंगल बस उन्होंने बैट से ऐसे लिया, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ चौके और छक्के से बात हुई। और वो सारे बाउंड्री जितने भी अभिषेक शर्मा ने लगाए थे वो हर बाउंड्री इस बात के गवाह थे कि अभिषेक शर्मा के अंदर पोटेंशियल क्या है, क्या गजब की टाइमिंग, क्या गजब का उनका पंच, हर एक दिशा में वो शॉट्स लगा रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभिषेक शर्मा अगर इसी तरह से खेलते रहे तो बहुत जल्द उनको इंडियन टीम में खेलने का मौका भी मिल सकता है। हालांकि इस वक्त आईपीएल मैच के दौरान शिवम दुबे की बात हो रही है, अभिषेक शर्मा की बात हो रही है, यशस्वी जायसवाल ऑलरेडी जो है इंडियन टीम में है, शुभमन गिल ऑलरेडी इंडियन टीम में है। लेकिन जितने भी नए चेहरे हैं, नए सितारे हैं, ये लगातार अच्छा काम करते हुए अपनी दावेदारी इंडियन टीम के लिए पेश कर रहे हैं। अब जब हम बैट्समैन की बात कर रहे हैं तो लगे हाथ बॉलरों की भी बात कर लें। और बॉलरों की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा नाम जो काफी तेजी से गूंज रहा है वो नाम है मयंक यादव का। अब मयंक यादव को लेकर सोशल मीडिया से लगाए तमाम जगहों पर यह मांग होने लगी है कि ये लड़का जो है अगर बुमराह के साथ बॉलिंग पे आ गया तो जो विपक्षी टीमें हैं उनकी धज्जियां उड़ा देगा। कि अब अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि मयंक यादव को T20 के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। लेकिन अब बात जब हम अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे की कर रहे हैं तो ये बात भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों का जो कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा टफ है कि इनको बैक टू बैक इस तरह का परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तब जाके इंडियन टीम इनके बारे में सोचेगी। अभिषेक दुबे के बारे में ऑलरेडी माफ कीजिएगा, शिवम दुबे के बारे में ऑलरेडी बात होनी शुरू हुई है। अभिषेक शर्मा हाल फिलहाल में जो है लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि इसके पहले जब सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया उसमें अभिषेक शर्मा का जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि उनकी जो उस पूरे स्कोर में हिस्सेदारी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभिषेक शर्मा का जो स्ट्राइक रेट है वो भैया बहुत खतरनाक रह रहा है। मतलब कि क्लासेन जैसे खिलाड़ी उस टीम में मौजूद है, उस टीम में ट्रेविस हेड है, उस टीम में अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं, बावजूद उसके एक यंग प्लेयर आके इतनी रफ्तार के साथ सुनामी ला रहा है अगर अपने बल्ले के साथ, तो जाहिर सी बात है इस लड़के की चर्चा होना तो बहुत ही नॉर्मल बात है। अब देखना यह है कि अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे जैसे जो यंग प्लेयर है वो अपनी दावेदारी को पेश करने के लिए लगातार इसी तरह का परफॉर्म देते रहेंगे या फिर 2-4 मैच के बाद ये डाउन हो जाएंगे। अगर ये लोग
इस तरीके से खेलने में सक्सेस रहे, अगर इसी तरीके से वो लोग अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हुए लंबा लंबा छक्का लंबा लंबा चौका लगाएंगे तो T20 वर्ल्ड कप के लिए भी अपनी हिस्सेदारी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। अब देखना यह है सेलेक्टर्स का ध्यान कितना ज़्यादा इनके ऊपर है, इनकी टाइमिंग, इनकी जो क्लासिक बैटिंग है, इनके जो पंच हैं, इन सारी बातों पे कितना सेलेक्टर्स नोटिस कर रहे हैं, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन आप अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे की इस पारी के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।